अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होगा। दोस्तों, अभी के जो हालात आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतने लोग परेशान हैं। जो अभी बीमारी आ चुकी है कोरोना वायरस के नाम से, इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन वो अगर जो फैलने की जो क्षमता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों को आसानी से इन्फेक्ट जो है वो कर पा रहा है। उसकी खासियत ये है। इसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया जो है, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि 170 या 166 कंट्री के करीब करीब जो है उसके अंदर आ चुका है लपेट में। उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि आखिर किसकी गलती है कोरोना वायरस फैलने में। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों अगर जो वायरस फैल रहा है, जो पूरी दुनिया में सबको पता है कि ये चाइना से आया, वुहान जो शहर है वहाँ से आया, लेकिन जो इंडिया में जो हम लोग रह रहे हैं और आखिर इंडिया में हम तक कैसे पहुँच गया, तो इसकी वजह जो है मैं अभी इसमें जो गलती की जो अगर मैं वजह बयान करूँगा तो इसके अंदर जो है मैं गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, इसलिए कि गवर्नमेंट की ही गलती मानूंगा। इसलिए कि देखिए, जब ये खबर हमें मिली और मैं जहाँ तक के समझता हूँ कि जब चाइना के अंदर जिस तरह से हालात पैदा हो चुका था और एक दूसरे के आपस में एक दूसरे को जो है फैल रही थी बीमारी और सब अंदाज़ा लगा चुके थे, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट जो है बाहर से दूसरे देश के लोगों को हमारे यहाँ बुला रहे थे। देखो, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हम इंडिया के जो लोगों को भी भले से बुला रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि ज़रूरत नहीं थी किसी को भी इंडिया के अंदर बुलाने की। जो इंसान जहाँ है वहीं रहते तो शायद इस तरह से बीमारी नहीं फैलती। तो इसके अंदर मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की गलती है। अगर एयरपोर्ट के तमाम जितने भी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसे बंद कर देना चाहिए था। खैर, अब जो हो चुका है वो तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि डरने की बात किसके लिए है। आखिर ये जो कोरोना वायरस है ये किसको ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है और किसको ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगाइएगा। तो आपको अंदाज़ा कुछ इस तरह से लगता है जब आप हालात देखते हैं और जिस तरह से वाकई में मौत अब जितना भी हो रहा है, 10,000 से ज़ायद अभी तक मौत हो चुका है। और तो ज़्यादातर जो मौत होने वाली की जो तादाद है वो है 60 साल या 50 साल से ऊपर ज़्यादातर जो है। और बच्चों को तो इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उन लोगों को कहूँगा कि चाहे वो 60 साल के ऊपर या 50 साल के ऊपर के अगर जो बूढ़े हों, उनको चाहिए कि अपना सेफ्टी ध्यान रखें। उन लोगों के लिए डरने की बात है और बच्चों के लिए भी डरने की बात है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो है अब हालात अब इतना ज़्यादा बदतर हो चुका है, तो इंडिया के जो गवर्नमेंट, इंडिया में जो गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ये कहा है अभी तक कि पूरी इंडिया को लॉकडाउन करने के, जैसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो सीएम है उन्होंने भी पूरी तरह से अभी लॉकडाउन करने, जो 5-6 बड़े बड़े जो देश है, बड़े बड़े जो शहर हैं उसको लॉकडाउन करने की बातें बोल दी हैं। लेकिन आप कई जगह ऐसे देखेंगे जैसे कि यूपी हो सकता है, बिहार है और भी बैंगलोर है, कर्नाटका है, उन लोगों ने तो पहले से ही प्रिकॉशन ले रहे थे अच्छे खासे और सब अपनी अपनी जगह लॉकडाउन कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके नुकसान का अंदाज़ा आपको ऐसा लगाना पड़ेगा कि जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उन लोगों को असल जो असर होगा उन लोगों को होगा। भले से कोरोना वायरस से मरे या ना मरे, लेकिन भूखमरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मौत हो सकती है। इसके ऊपर क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइएगा, जो रोज़ जो धंधा पे जाते थे, आज अब चूँकि आप देखिए लॉकडाउन हो चुका है पूरा। अभी बॉम्बे शहर आप अंदाज़ा लगाइएगा, बॉम्बे शहर में भी ऐसा ही लॉकडाउन हो चुका है। तो लोग, कमाने वाले लोग जो रोज़मर्रा कमाते थे, वो क्या करेंगे जब कोई ख़रीदारी करने वाला नहीं होगा? तो उन लोगों का क्या है
तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी मदद करे और जितना हो सके उसके लिए राशन का इंतजाम करे। ये उनके ऊपर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं फर्ज है। जो गलती हो चुकी वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, और कोरोना वायरस जो अपने आप में तेजी से फैल रहा है उसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो अभी हालात है आप अंदाजा लगाइए कि और भी तेजी से फैल सकता है अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया, और हमने आज अगर हम इंडिया को जो बंद करने की बात है वो अगर ना किए तो शायद हम फैल ज़्यादा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम जो कोरोना वायरस हमें हो गया है या होने वाला है, या भले से अगर हमें कोरोना वायरस नहीं भी हुआ है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखो, सबसे पहले मैं ये नहीं जानता कि उसका इलाज, क्योंकि अभी तक का इलाज निकला ही नहीं है। पहला तो आप ये बात को याद रखिएगा, कोरोना वायरस का अभी तक का कोई इलाज नहीं निकला, कोई उसकी कोई दवा अभी तक नहीं आई है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से, जैसे बुखार आ जाता है तो उसके लिए जो क्रोसिन दवा है वो खा लेता है, सर दर्द नॉर्मल जिस तरह से लोग खा रहे पी रहे। लेकिन मैं इसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि शहद। आप जो है हमेशा जो है शहद का इस्तेमाल करें, रोज़ाना सुबह और शाम आप एक एक चम्मच आप ले सकते हैं। आप अपनी ज़रूरियात के हिसाब से नॉर्मल लाइफ जिस तरह जीते हैं। और मैं एक और चीज़ वहाँ पे बताना चाहूँगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है। एक दाना होता है जिसको आप ब्लैक सीड कहते हैं, कलुंजी असल में उसको उर्दू में कह सकते हैं कलुंजी और ब्लैक सीड को। तो वो जो है अल्लाह के रसूल उसके बारे में कहते हैं, कलुंजी एक ऐसी दवा है जो सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो वायरस, जो कोरोना वायरस जो आज फैला हुआ है पूरे दुनिया के अंदर, अगर आज कुछ भी नहीं है आपके पास, आप उसका दवा अभी तक बन नहीं पाया है, तो अभी टाइम लगेगा जब तक आप जो है ब्लैक सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ थोड़ा खाना होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ब्लैक सीड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, एक और बात बताऊँगा कि खजूर जो है वो आप खाया करें। और खजूर में मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा कि मैं जहाँ तक के समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, शायद वो भी मुझे आप लोग भी बता सकते हैं, इसके अंदर कुछ है। इसमें ये चीज़ है, खजूर जो है अजवा खजूर अगर वो आप खाते हैं और उसका जो बीज होता है और उसको पीसते हैं, पीसने के बाद रोज़ाना आप अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कहा जाता है कि अगर समझ लीजिएगा सांप भी अगर आपको काट ले तो उसका असर नहीं करेगा, ज़्यादा असर नहीं करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसके अंदर कितना पावर है। तो आप ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं, दवाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझते हैं, तो उस इन चीज़ों को कभी कदार के बजाय हमेशगी वाली लाइफ को अपने हमेशगी जो लाइफ है उसके अंदर उसका इस्तेमाल करें। क्या क्या है उसमें? एक तो शहद है, और दूसरा जो है कलुंजी है, और तीसरा जो है खजूर है। अब खजूर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अजवा खजूर का जो बीज होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस्लाम ने क्या कहा है जो फैलने वाली जो बीमारी उसके बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप हदीस आप देखेंगे उसका सही, मैं उसका सिर्फ मफहूम एक तरह से बयान कर रहा हूँ और प्रॉपर पूरी तरह से हदीस नहीं, लेकिन आप समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। वो हदीस कुछ इस तरह से है कि जो वबाई बीमारी यानी ताउन और वबाई जो बीमारी फैल जाए या फैलने वाली हो, जब जहाँ पे फूट चुकी हो बीमारी, जो फैल चुकी हो, तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरी जगह सफ़र ना करें जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर बीमारी नहीं है वहाँ पर सफ़र ना करें। अगर जहाँ पर वो जा रहे हैं और वहाँ पर बीमारी हो गई तो वहीं का वहीं रहें, वो दूसरी जगह ना जाएं, सफ़र का आना जाना बंद कर दें। और अगर इस हालत में अगर आपकी मौत हो जाती है वबा की वजह से, ताउन की बीमारी की वजह से, तो शहीद का एक दर्जा आपको मिलता है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से समझ लीजिए आपके लिए बशारत भी है कि अगर आप वबा की बीमारी से यानी ताउन की बीमारी से अगर आपकी मौत होती है तो आपको इसका जो है शहीद का दर्जा मिलता है। ठीक है, और अच्छा अभी जो हालात आप देख रहे हैं जिसमें ऐसा पाया जा रहा है कि सारे उलमा जो हैं कह रहे हैं कि देखो उलमा तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी के, और उलमा को हमें कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उलमा जो है वो ज़्यादा इल्म वाले होते हैं और हम लोग जो होते हैं वो ज़्यादा इल्म नहीं होती, तो हम अपने हिसाब से बात करते हैं। तो हमें उलमा को भी जो बात बोलते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो उलमा ने जिस तरह से ऐलान किया कि
अब मस्जिदों में बाज़ उलमा ने कहा कि मस्जिद में ना जाए, बाज़ ने कहा कि जाए लेकिन ज़्यादा ज़रूरत के एतबार से जाए, ज़्यादा ना जाए। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस्लाम जो है एक ऐसा धर्म है, इस्लाम, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस्लाम से ज़्यादा बेस्ट जो है, सबसे इस्लाम से अच्छा कोई दुनिया के अंदर धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए कि इस्लाम जो है वो हमेशा आपको अपना मेंटेन रखने की बात करता है, आपको हर आने वाली परेशानी से दूर रखने की बात करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें दुआएं भी सिखाए हैं, सुबह व शाम की दुआएं सिखाए हैं, और अगर हम बीमार पड़ जाएं तो इसके लिए कौन सी दुआ पढ़ें उसके लिए भी सिखाए हैं, और अपनी हिफाजत के लिए भी दुआएं सिखाए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमें दुआएं भी सिखाए हैं। फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इस्लाम आपको, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो नमाज़ पढ़ने से पहले आपको वज़ू करना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगाइए, नमाज़ पढ़ने अगर आप जाते हैं तो आपको वज़ू करना पड़ता है। जो अगर 5 टाइम की आप नमाज प्रैक्टिस अगर आप है नमाज़ पढ़ने में, तो 5 टाइम की अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो 5 वक्त आपको वज़ू करना है। अगर आप वज़ू से है तो अल्लाह आपके ऊपर है, लेकिन अगर 5 वक्त में जाएंगे तो 5 वक्त के आप वज़ू करेंगे नॉर्मली। तो वज़ू आप जब करते हैं तो आप सोचिए कि कितना आप पाक साफ हैं। आप देखिए, आप हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद नाक के अंदर पानी करते हैं और नाक को सफ़ा करते हैं अच्छे से, फिर अपने मुंह को भी सफ़ा करते हैं, अपने आँख जो है वो अच्छे से मुंह हाथ धोते हैं। उसके बाद कान को भी, कान का जो हिस्सा हमारा उसको भी मसाह करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम ने इतनी बारीकी से हमें बताया है। और खिलाल जिस तरह से, इस तरह से हाथ को एक एक जगह को गीला करने का जो हुक्म होता है वो हमें बहुत इतना प्योरिटी है उसके अंदर, इस्लाम के अंदर, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वाकई में। तो हमें जो है इस्लाम को और अच्छी तरह से जब हम फॉलो करेंगे तो हमें लगता है कि मेरा ये मानना भी है कि कोरोना वायरस जो है उससे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग जो है रीच के नाम पे या फैसिलिटीज़ के नाम पे हम अपने आप को जो है एकदम कमज़ोर करते जा रहे हैं। ऐसा है कि हम साफ़ सफाई करना है, बेशक साफ़ सफाई आधा ईमान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई के नाम पे हम मिट्टी जो है, मिट्टी से हम जुड़ना चाहिए हमें, लेकिन मिट्टी से जुड़ नहीं रहे और मिट्टी से हम दूर होते जा रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप मिट्टी से जब दूर होंगे तो आपके अंदर जो काबिलियत होती है, आपके अंदर जो पावर्स होने चाहिए, जो मिट्टी, हम चूँकि इंसान भी तो मिट्टी से बना हुआ है और हमेशा मिट्टी से लगने से उसकी मजबूती बढ़ती है, ना कि कम होती है। अब हम लोग का मामला तो ऐसा है कि अब तो खेती बाड़ी करना लोगों ने बंद कर दिया है, जो भी रीच पीपल है, और बहुत सारे लोग हैं जो अब कोई खेती बाड़ी तो करते नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जो ये नुकसानदेह जो पहुंच रहा है वो उन लोगों को पहुंच रहा है जो ज़्यादा ऑफिसेस के अंदर में रहते हैं या ज़्यादा एसी के अंदर में रहते हैं, और वो जो है अपनी लाइफ इतना ज़्यादा मतलब हाइजीनिक लाइफ कह सकते हैं आप एक तरह से, ओवर हाइजीनिक, मतलब हाइजीनिक नहीं, ओवर हाइजीनिक आप कह सकते हैं। तो उस लाइफ में जीने में उनको ये नुकसान, जो वायरस जो है कोरोना वायरस, उनको आ रहा है। अब चाहे किसी भी तरह से हो, बट देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस सिर्फ उन लोगों के लिए अजाब है जो अल्लाह की तरफ नहीं लौट आते हैं। कोरोना वायरस उन लोगों के लिए अजाब है जो अल्लाह की तरफ लौट नहीं आते, ठीक है, और उन लोगों के लिए आजमाइश है जो इस चीज़ को समझे और अल्लाह की तरफ लौट आए, यानी अल्लाह से तौबा करे, माफ़ी मांगे, और हमारी जो गलतियां हुई है उसको लेकर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो चीज़ें हैं वो चली जाएगी। और ये बात को याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बीमारी तभी फैलाता है जब हमारे अंदर और हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी के अंदर बुराई बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, तभी हमें ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही बाहर निकलेंगे। नमाज़ पढ़ने के लिए आप बेफिक्र होकर जाइए, लेकिन आप नमाज में, मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप वज़ू भी करते हैं। लेकिन गैदरिंग करने से अगर बाई चांस मान लीजिए अगर आपको कोरोना वायरस हो चुका हो लेकिन आपको मालूम ना हो, लेकिन दूसरे आदमी को भी दे सकते हैं। अगर आपको कंफर्म है कि मुझे उम्मीद है कि कहीं ऐसा हो, छींकने से बुखार लग रहा हो, तो आप मस्जिद ना जाएं, अपना ख्याल रखें, लेकिन जितनी ज़रूरत है। लेकिन अगर मस्जिद जाते हैं तो बेशक जा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। बाकी जो उलमा कह रहे हैं उसके ऊपर भी आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखें, जितनी ज़रूरत है उतना ही बाहर निकलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।